हेलो एंड वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में तकरीबन रोज़ाना की बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं। अब आज ही लीजिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के केसेस जिस तेज़ी से बंद होते नज़र आ रहे हैं, जहन में ये आता है कि शायद ये इससे ज़्यादा तेज़ी से बनाए गए थे। चंद साल पहले की ही बात है। आज मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ को अदालत से रिलीफ मिल गया है। मुअज़्ज़िज़ अदलिया का कहना है कि नैब मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ केसेस साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। प्रोसिक्यूशन पे क्वेश्चंस तो उठते ही रहते हैं, लेकिन सीधा सीधा एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बरी किया है, उससे यकीनन उनके लिए सियासत में आने की राह भी हमवार हो गई है, और जो वो बाहर जाना चाहती हैं मुल्क से, वो रास्ता भी खुल गया है। इमरान खान अपनी हर तकरीर में मुस्तकिल कहते रहे हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन अगर ये NRO है तो ये किसने दिया है? इसी तरह इसहाक डार अगर मुल्की मईशत तबाह करने के ज़िम्मेदार नहीं थे तो उनको वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के भागना क्यों पड़ा? अगर उनका कसूर नहीं था तो फिर उनकी जायदाद नीलाम क्यों की गई? तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, क्या ये केसेस भी इसी तरह बनाए गए हैं और दिनों में ही लगेगा कि इनको भी शट डाउन कर दिया गया है? आज के अदालती फ़ैसले के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि मरियम नवाज़ पर सियासत में एक्टिव पार्टिसिपेशन की राह हमवार हो गई है, तो फिर ऑडियो लीक्स में सामने आने वाला मरियम नवाज़ का चेहरा मनफी क्यों दिखाया गया है? इससे कहीं ये मकसद तो नहीं कि कोई भी सियासी चेहरा इतना बड़ा ना हो जाए कि स्टेटस को चैलेंज कर दे? और फिर जहन में ये सवाल भी आता है कि क्या स्टेटस को उम्र खिज़र लेके आया है कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा? इसी तरह ऑडियो लीक सीधा सीधा दो वज़राए आज़म की किरदार कशी है और प्राइम मिनिस्टर हाउस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है। नेशनल सिक्योरिटी की कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई फॉरेन ऑफिस की आपस में मुज़ाकरात हों, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात के बारे में कोई बहुत कलीदी फ़ैसले करने हों, ये सारी बातें अब कौन बहुत बेफिक्र हो के बैठ के वहाँ करना चाहेगा? ऑडियो लीक्स इस हद तक मैनेज्ड हैं कि बड़ी होशियारी से किसको हीरो दिखाना है और किसको ज़ीरो, ये सामने है। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज़ की ऑडियो तो मुस्तकिल बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, सब सुन सकते हैं, लेकिन बड़ी होशियारी से शहबाज शरीफ की ऑडियो टेम्पर की गई है और ऐसी ऐसी जगहों पे की गई है कि उनका जवाब समझ ही ना आ सके। इमरान खान के साथ भी ऐसा ही किया गया है, जिसका एक मकसद तो ये हो सकता है कि किसी एक को या किसी दो को अंडर प्रेशर रखा जाए। इससे ये ख्याल भी जहन में आता है कि अगर सारी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके हुकूमत में आती हैं तो फिर सिविलियन सुप्रीमेसी या एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या सिर्फ एक ख्वाब है? और इस सारी बहस में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि सिर्फ एक सियासी जमात ऐसी है जिस पे ना तो कोई केस बहुत एक्टिवली फॉलो हो रहा है और ना उनकी कोई ऑडियो लीक्स आ रही हैं। जी हाँ, एक ज़रदारी सब पे भारी। और क्या ये बात भी फिर दुरुस्त है कि गुज़श्ता 4-5 साल से गर्दिश करने वाली ये बात कि 2023 की हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, ये सही है? हालिया ऑडियो लीक्स का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? इस सवाल पे हम अपना तज्ज़िया ख़त्म करते हैं और इसका जवाब छोड़ते हैं आप पे।